हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमने इसके पहले हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट किया, देन एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट किया। एक्सरसाइज नंबर 1.2 पे मैंने टोटल 5 वीडियो बनाए हैं। मैंने पूरा का पूरा एक्सरसाइज में हर एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा है। देन 1.1 में ही मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करा है। देन उसके पहले मैंने आपको 3 वीडियोस दिए हैं। वो शायद मेरा ये 12 लेक्चर कंप्लीट हो गया, ये 13 लेक्चर है डेरिवेटिव के ऊपर। थोड़ा सा मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि जैसे ही आप ग्रेजुएशन में जाओगे, ग्रेजुएशन में फर्स्ट पूरा का पूरा सेमेस्टर बस डेरिवेटिव के ऊपर होगा। पूरा का पूरा सेमेस्टर मैथ्स का सिलेबस पूरा का पूरा डेरिवेटिव के ऊपर। तो इसलिए आपको इसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। रीज़न यही है कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे, अब एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो है एक्सरसाइज, पहले कैसा होता था कि एक्सरसाइज अलग अलग होते थे। अब कैसा हुआ कि 2 एक्सरसाइज आपको एक साथ ला दिया है। 1.3 एक्सरसाइज के अंदर आपको लॉगरिथमिक फंक्शन एंड वहां पे आपको इम्प्लिसिट फंक्शन दोनों मिलेगा। बट सबसे पहले लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो हम पहले लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे और बाद में। और ये लॉगरिथमिक फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे आईआईटी मार्क कर सकते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये टाइप आपको आना चाहिए लॉगरिथमिक फंक्शन। अभी जो टाइप्स वाइज आ जाएंगे सब इंपॉर्टेंट है। लॉगरिथमिक और इम्प्लिसिट भी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस सबसे पहले आप इतनी चीजों को लिख लो। आपको अगर इतनी चीजें पता है ना, तो आप ना लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अपने आप सॉल्व कर लोगे। बस इतना ही चीज है, बाकी का तो जो सम है वो तो हमें सॉल्व करना ही है। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जो मैंने लिख के दिया ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या रीजन है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको आइडिया आ जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको डेरिवेटिव बताऊंगा आपको तो समझ में आएगा स्टेप वाइज, बट एग्जाम में तो एक ही 2 क्वेश्चन आएगा और उस टाइम पे आपको क्लिक नहीं होता यार ये कौन से टाइप का डेरिवेटिव है। तो उस टाइम पे क्लिक होने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी है। देखो, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज दिस मेथड व्हेन फंक्शन इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अगर इस टाइप के ये 5 टाइप्स के अगर फंक्शन होंगे तो आपको क्या करना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है। तो गाइस देखो यहाँ पे वेरिएबल रेस टू वेरिएबल रहा तो आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लेना है। देखो वेरिएबल रेस टू वेरिएबल मतलब x रेस टू y, y रेस टू x, इसको वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल रेस टू फंक्शन रहा, x रेस टू कोई फंक्शन रहा sin x, फंक्शन रेस टू वेरिएबल रहा। यहाँ पे देखो tan x से रेस टू x रहा, देखो ये फंक्शन है tan x और उसके ऊपर x वेरिएबल है। देन फंक्शन रेस टू फंक्शन sin x रेस टू cot x, tan x रेस टू cot x, ऐसे कुछ भी रहा। तो यहाँ पे देखो क्या है, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल। ये आपको याद नहीं रखना, देखना है वेरिएबल रेस टू। देखो यहाँ पे वेरिएबल फंक्शन, फंक्शन वेरिएबल, फंक्शन फंक्शन। अगर इस टाइप पे रहा तो हमें क्या करना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है। गाइस नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, अगर इस टाइप में भी अगर आपको फंक्शन दिखाई दिए, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दिखाई दिए, वहां पे भी आपको लॉग अप्लाई करना है। देखो ऐसा कुछ दिखाई दिया, ऐसा बड़ा सा कुछ दिखाई दिया, तो वहां पे आपको क्या अप्लाई करना है, लॉगरिथमिक। वहां पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही आपको अप्लाई करना है। ओके, अब देखो यहाँ पे मेथड भी मैंने लिख दिया है। मेथड भी इसी, ये पूरा का पूरा आप अच्छे से लिख लेना स्टार्टिंग में। मेथड फर्स्ट टेक लॉग, क्या करना है हमें, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे लिख देना फर्स्ट टेक लॉग ऑन बोथ साइड। कोई भी क्वेश्चन होगा पहले हमें दोनों साइड पे क्या करना है, लॉग लेना है। देन सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉग रूल। लॉग रूल मैंने यहाँ पे लिखा है, डिफरेंट लॉग रूल्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। समझ में, उसके अकॉर्डिंग ये तीनों रूल का कोई भी रूल लेके आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, देन डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन भी आपको आता है, लॉग रूल भी आता है, क्योंकि मैंने आपको लॉग टेबल पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया, एक सीरीज मैंने बना दिया। अगर अभी भी कोई मेरा वीडियो देख रहा होगा, फिजिक्स में केमिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो आप लॉग टेबल के ऊपर मैंने एक पूरा का पूरा सीरीज बनाया है। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करो, वहां पे आपको 6 से 7 वीडियोस हैं 5-5 मिनट्स के, पूरा लॉग टेबल अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड फर्स्ट टेक द लॉग लेना है। तो तीनों चीज तो आपको पता है, बस इसी को आपको सिंप्लीफाई करके सम पहचानने आना चाहिए। सबसे मेन है क्वेश्चन पहचानने आना चाहिए। सच में मुझे तो क्वेश्चन यहाँ से पता चलेगा। देन यहाँ पे देखो लॉग रूल, ये भी आपको मैंने बता दिया, लॉग m इंटू n, विच इज अगर 2 चीजें एक दूसरे को मल्टीप्लीकेशन है देन इट कन्वर्टेड इनटू एडिशन, देन log m प्लस log n। इफ डिवीजन में है देन इट कन्वर्टेड इनटू, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, माइनस दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा log m माइनस log n। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रेस टू, अगर देखो यहाँ पे एक और आपको बता रहा हूँ, log m रेस टू n रहा तो ये n आगे आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा log m। बट गाइस अगर ऐसे रहा, ये पूरा रेस टू m रहा तो कभी भी आगे नहीं आएगा। ये दोनों में डिफरेंस समझ जाना। ये अगर बस m के रेस टू पे रहा, यहाँ पे कुछ रहा, यहाँ पे कुछ रहा तो बाहर आएगा, आगे आएगा, बाहर नहीं आएगा, आगे आएगा। बट ये होल रेस टू रहा तो नहीं आएगा। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। देन इसके बाद एक और चीज आपको ये समझना है, आपको पता है log e का वैल्यू कितना होता है 1, ये आपको पता होना चाहिए। और इससे पहले तो मैंने सब बताया।
और एक और चीज मैंने ये देखो इसके पहले भी आपको बताया था, अगर ये ऐसा है तो आप इसे कैसा कंसिडर करना, ऐसा कंसिडर करना, ये चीज याद रखना, समझ में। अगर ये ऐसा है तो इसको होल रेस टू कंसिडर करना। ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझ के रखना है। तो भाई सब हम स्टार्ट करते हैं, इसको आप अच्छे से लिख लो, सिस्टमेटिक अच्छे से लिख लो, उसके बाद ही आप आगे जाना, और उसके बाद आप आगे जाओगे तो आपको समझ में आएगा। और एक और 12 साइंस को मेरा क्योंकि जो लाइव वीडियो रेगुलर देख रहे हैं उनके लिए मेरा ये सजेशन है कि प्लीज आप स्टडी से रिलेटेड वहां पे बात करो, बिना मतलब का कुछ टाइम पास मत करो। आपको ये लगता होगा कि हम लोग वहां बोलते नहीं है, पर हमें सब चीजें दिखाई देती है, आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आएगा। कल का जो मेरा लेक्चर था, आधे घंटे के ऊपर का वो लेक्चर था, और उसमें आप बड़बड़ कर रहे हो, तो मैं यहाँ से इतना सम क्यों बना के दूं? अगर आप एक सम में ही सब समझ जा रहे हो तो फिर आगे वीडियो में बस बातें ही कर रहे हो। वीडियो बस एक दिखाने के लिए, प्लीज दिखाने के लिए स्टडी मत करो। ये चीजें आपको बुरा लग सकती है, बट दिखाने के लिए पढ़ो मत। बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है इस समय लॉकडाउन में, समझ में आए। अभी हमें बाद में देखो, जैसे ही आपके पास कितना टेंशन आने वाला है, जैसे ही सब चीजें सही हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। तो प्लीज इतना मजाक में मत लो, लेक्चर को अच्छे से देखो और अच्छे से उसको नोट करो। वहां पे बस आपको यस सर लिखना है, समझ में कि आप देख रहे हो। अब बस आप बीच में हाँ हमको पता चले कि आप देख रहे हो, बिना मतलब का टाइम पास मत करो। बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉपर्टीज हैं वो वहाँ पे आंसर देते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, आप आंसर दो ना वहाँ पे। जो क्वेश्चन अगर कोई पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो आप लिखो वहाँ पे आंसर। इसके लिए वो चैट बॉक्स होता है, समझ में आया, ना कि उसमें बड़बड़ करने के लिए तेरा ऐसा हुआ, तूने बहुत भारी लिखा था, ये लिखा था। प्लीज ये सब चीजें अब आपको मजाक लगता होगा, पर आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। बस वीडियो आप देखते जा रहे हो। ओके, तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 आज स्टार्ट कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब एंड एक्स प्लस 3 का रेज टू 4। ओके, ये मैंने कंसिडर कर लिया लेट फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक बार देख लो। हाँ गाइस, अगर आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अच्छे से सीखना है, जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे, तो मैंने बोला था कि आपको कॉमर्स के ना बहुत छोटे छोटे एक्सरसाइज है, कॉमर्स के बहुत ही छोटे छोटे एक्सरसाइज है, पर उन लोग ने सब टाइप कवर किया है। तो उनके टोटल 6 एक्सरसाइज हैं। 6 एक्सरसाइज में आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे हमने डेरिवेटिव सॉल्व करना है। आधे घंटे के मेरे वीडियोस हैं, आप अगर 1-2 घंटा 3 घंटे का टाइम दोगे ना, तो पूरा का पूरा उनका लेसन कवर कर लोगे। और उसमें लॉगरिथमिक भी एक एक्सरसाइज उनका शायद 3.3 है, 3.3 एक्सरसाइज पूरा लॉगरिथमिक है। उसके ऊपर आपको वहीं पे पूरा समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे ना आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इम्प्लिसिट के ऊपर उनका एक एक्सरसाइज है, वहाँ पे आप समझ के आओगे ना, एक वीडियो उसको देख लोगे, फिर यहाँ पे देखोगे तो बहुत अच्छे से समझेगा। तो अगर जिसको ऐसा लगता होगा कि मुझे बहुत ही अच्छे से सीखना है, तो प्लीज आप एक बार वहाँ पे जाओ। फिर यहाँ पे अगर जैसे कि समझो मेरा ये लॉगरिथमिक तो चलो आपको नहीं पता था, ये देख लिया, फिर इसके बाद कॉमर्स का एक लॉगरिथमिक का वीडियो देख लो, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाद में इम्प्लिसिट पहले ही देख लो, जब मैं पढ़ाने वाला हूँ। अभी देखो लॉगरिथमिक के बाद इम्प्लिसिट आएगा, तो इम्प्लिसिट का वीडियो कॉमर्स का देख लो, उसको आप लिखो मत, बस आप उसे देखो। देखने के बाद देखो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये कर सकते हैं जिसको बहुत ही अच्छे से सीखना है, और नहीं तो यहाँ से तो आपको सब चीजें मिलेगी, बट और अच्छे से सीखना है तो वो भी एक बार फॉलो कर सकते हो। ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा मेथड आपको पता होगा, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्या करना है, लॉग लेना है। ओके, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। तो गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग वाई, बोरिंग मत हो जाना, इतनी सारी चीजें बता दिया तो। लॉग, बहुत अच्छे हो आप सभी लोग। ओके, देखो अच्छे हो इसीलिए हमें बोलना पड़ रहा है, नहीं तो क्या जरूरत है मुझे बोलने को कि आप कुछ भी करो, टाइम पास करो। देखो यहाँ पे मैंने दोनों साइड में लॉग लिया। देखो आपको जो मैंने मेथड बताया ना, उससे आप अपने आप सॉल्व कर लोगे। देखो अब ये दोनों साइड मैंने लॉग लिया, थोड़ा सा मैं इधर कर रहा हूँ, लॉग वाई इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे लॉग रूल अप्लाई करना है। डिवाइड में, बीच में डिवाइड है तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा लॉग, ये क्या आएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, और ये देखो ये पूरा m हो गया, और ये n, यहाँ पे आएगा, नीचे क्या आएगा लॉग x प्लस 2 का क्यूब एंड x प्लस 3 रेज टू 4। ओके, दिखाई दिया आपको, ये m हो गया, बीच का माइनस डिवाइड था, और ये n हो गया। ओके, तो यहाँ पे मैंने लॉग रूल अप्लाई किया। लॉग रूल यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लिख लेना। ओके, लॉग y इक्वल टू लॉग x प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल है लॉग का, तो यहाँ पे क्या आएगा लॉग x प्लस 2 का क्यूब प्लस, अब देखो यहाँ पे आप प्लस लोगे ना,
तो ये माइनस है तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा, प्लस तो यहाँ पे क्या आएगा log x प्लस 3 रेज टू 4। ओके, क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे आपने प्लस लिया, देन ये क्या आ जाएगा log y log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे को log x प्लस 2 होल क्यूब माइनस प्लस माइनस माइनस log x प्लस 3 का 3 रेज टू 4। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आपको क्या करना है पता, फिर से एक log प्रॉपर्टी है जो रेज टू में रहता है वो आगे आता है, तो ये भी आप अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या आएगा log y इक्वल टू log x प्लस 1, ये देखो 2 आगे आ गया। सब प्रॉपर्टी आपको लिखना है साइड में, x प्लस 2 और एक 4 आया log x प्लस 3। सबसे पहले आपको समझ में आएगी, देखो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है तो इस पे ही लॉगरिथम अप्लाई करना है, नहीं तो एग्जाम में यू बाय वी रूल अप्लाई करके सॉल्व कर दोगे। ओके, अब यहाँ तक आपने सिंप्लीफाई कर लिया, अब जस्ट आपको क्या करना है, डेरिवेटिव अप्लाई करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जस्ट डेरिवेटिव अप्लाई करो और अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पे, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो ये देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे log x होता तो आप डेरिवेटिव क्या लिखते हैं 1/x, पर यहाँ पे क्या है log y है, log y है तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आएगा 1/y। पर ये y क्या है, बैड फंक्शन है, y क्या है बैड फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म क्या आएगा dy/dx, मतलब बैड फंक्शन है तो फिर से उसका डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, y का। समझ में, ये याद रखना 1/y log x रहेगा तो क्या आएगा 1/x। विथ रिस्पेक्ट टू x है ना तो वैसे ही रहता, बट विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे x है और यहाँ पे y है तो बैड फंक्शन हुआ तो dy/dx ऑफ y लिखना पड़ता है, ये याद रखना। देन यहाँ पे 2, देन देखो यहाँ पे log x है, log x का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x, पर x की जगह पे x प्लस 1 आया तो आपको वही लिखना है और फिर से इसका डेरिवेटिव आपको लेना है x के आगे जो नंबर है, x के आगे जो नंबर है, जैसे यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या है 1 और ये तो आगे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा, -3 इंटू देखो यहाँ पे 1 अपॉन और यहाँ पे क्या आएगा 1, x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0, -4 इंटू log x, द डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x, बट 1 अपॉन x की जगह पे x प्लस 3 है और इंटू 1। समझ में, इंटू 1 क्यों कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है, डेरिवेटिव ले रहा हूँ। देन इसे अगर आप सिस्टमेटिक लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन x प्लस 1, 3 अपॉन x प्लस 2 माइनस 4 अपॉन x प्लस 3। ओके, अब यहाँ पे सॉल्व होने के बाद 1/y dy/dx। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, जैसे ये पूरा हो गया, देखो सबसे पहले हमने लॉग अप्लाई किया, देन हमने लॉग रूल अप्लाई किया, देन हमने डिफरेंशिएट भी कर दिया। अब आपको लास्ट में क्या करना है पता है, ये जो y है इसको उधर भेज देना है, y को वहां पे भेज देना है, ये हर एक क्वेश्चन में करना है। तो यहाँ पे हमें एक्चुअल में बस क्या निकालना है dy/dx ना, देन dy/dx विच इज इक्वल टू, देखो y वहां पे भेजा, अगर आपने ऐसे लिखा, देखो आपको दिखा रहा हूं x प्लस 2 -4 x प्लस 3, अगर आपने ऐसे रखा ब्रैकेट नहीं लिया तो ये y बस इसको ही मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या लेना है, ब्रैकेट लेना है। ओके, देन इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका y का वैल्यू था स्टार्टिंग में क्वेश्चन में, y का कुछ वैल्यू था, अगर इस वाले क्वेश्चन में लिख देता हूँ, y का वैल्यू स्टार्टिंग में क्वेश्चन क्या था हमारा, y इक्वल टू मैंने कंसिडर किया था ना, क्या था मेरा क्वेश्चन, x प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 होल क्यूब x प्लस 3 रेज टू 4। ओके, ये मेरा क्वेश्चन था, मैंने y के टर्म्स में लिखा और बाकी का जो मेरा ब्रैकेट है 2 अपॉन x प्लस 1 -3 अपॉन x प्लस 2 -4 अपॉन x प्लस 3। कितना इजी हो गया ना, आंसर आ गया ना आपका। ये वाला पार्ट तो पहले का है, ये जाने दो। ओके, आंसर आया कि नहीं आया आपका, बताओ। आंसर यहाँ पे आपका कंफर्म आंसर आ चुका है। देखो dy/dx आपको निकालना था, कितना इजी, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा था, बस आपने जो रूल भी मैंने आपको बता दिया और कैसे आइडेंटिफाई करना है गाइस, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सच में आपको समझना चाहिए कि ये उसी टाइप का क्वेश्चन है या नहीं है, अदरवाइज आपका आंसर क्या आ जाएगा, रॉन्ग आ जाएगा। अगर आपको टाइप ही नहीं समझा तो आप कुछ भी करोगे, टाइप इसलिए आपको समझ के रखना है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं, y इक्वल टू अंडर क्यूब रूट ऑफ 4x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 एंड 5 माइनस 2x का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है क्या क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, एक बार क्वेश्चन चेक कर लो, 4x माइनस 1 2x प्लस 3 5 माइनस 2x का होल स्क्वायर। ओके, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, पहले हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग से मैंने बार बार आपको बताया, कहीं पे भी अगर क्यूब रूट आया
तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे x है तो x रेज टू 1/3। कहीं पे भी ऐसा आया स्क्वायर रूट है तो वहां पे स्क्वायर मतलब क्या आएगा 1/2। समझ में? फिफ्थ रूट आया तो 1/5। तो ऐसे आपको लिखने आना चाहिए। तो उसको आप सबसे पहले आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। देन ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4x माइनस 1 2x प्लस 3 एंड 5 माइनस 2x का होल स्क्वायर। और आपको पता है ये रूट मतलब क्या होगा 1/3। ये रूट मतलब क्या हो जाएगा 1/3, यहाँ पे मैंने लिखा। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है, सिमिलर प्रोसीजर अप्लाई करना है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। सेम जो आपका प्रोसीजर है लॉग रूल, क्या करना है आपको, टेक लॉग ऑन दोनों साइड मतलब बोथ साइड। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x माइनस 1 और यहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 माइनस 2x का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 1/3। अब देखो आपको लॉग प्रॉपर्टी पता है, लॉग रेज टू कुछ भी होता है, ये देखो ना यहाँ बता दो, लॉग x रेज टू m है तो m आगे आता है। तो ये लॉग ये पूरा का पूरा x है, यहाँ पे कुछ है तो ये आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग y इक्वल टू 1/3 लॉग 4x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 5 माइनस 2x रेज टू स्क्वायर। ओके, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से आपको जैसे आपने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करना है, कोई भी चेंजेस नहीं है। जैसे आपने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही पूरा का पूरा वही रूल आपको अप्लाई करना है। बस याद रखना कि ये 1/3 सबको मल्टीप्लाई होगा, मतलब कॉमन इसको रख के रहना। थोड़ा सा और आगे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, लॉग रूल अप्लाई कर रहे हैं, लॉग y 1/3 ऐसे ही होगा। यहाँ पे देखो मैं ब्रैकेट ले रहा हूँ, समझ में आया? क्योंकि 1/3 सबका है, बस इसको दे दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, या ब्रैकेट नहीं लोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो गाइस यहाँ पे लॉग m, आपको पता है डिवाइड है तो क्या आएगा माइनस, डायरेक्ट लिख रहा हूं। और आपको पता है कि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में तो क्या होता है एडिशन होता है। क्या होता है एडिशन, तो यहाँ पे क्या आएगा लॉग 2 प्लस 3, देखो यहाँ पे प्लस आएगा और प्लस अभी चेंज होगा इसकी वजह से बता रहा हूं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग 5 माइनस 2x का स्क्वायर। और देखो ये लॉग ये लिखा मैंने, देखो इसके पहले वाले स्टेप में सिस्टमैटिक पूरा लिखा था, बट यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूँ। लॉग m माइनस डिवाइड है और ये दोनों प्लस में था, मल्टीप्लिकेशन में था तो प्लस लिया। बट कैसे होता है कि जो माइनस आता है तो ये साइन चेंज होता है, यहाँ पे क्या ब्रैकेट आता है, समझ में? यहाँ पे ब्रैकेट आता है तो ये चेंज हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। आप एक स्टेप और कर लेना, कैसे लिखा प्लीज आप पीछे वाले वीडियो को अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो ये स्टेप आप डायरेक्ट मत करना, 1-2 स्टेप में सॉल्व होगा। बाद में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको ये 2 आगे ले लेना है और सबका क्या करना है आपको डिफरेंशिएट करना है और ये y आपको वहां पे भेज देना, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, चलो कर देता हूँ इसको। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x 1/y dy/dx इक्वल टू 1/3, क्या आएगा बोलो 1/4x माइनस 1 इंटू, देखो इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा 4 आएगा ना। क्यों निकाल रहे कि बैड फंक्शन है, यहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस 3, देखो इसका 0 हो जाएगा, इसका क्या आएगा 2 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा। हाँ, ये पहले एक स्टेप आपको और करना चाहिए था, देखो मैं एक स्टेप और आपको करना चाहिए था, उसके बाद डेरिवेटिव लेना चाहिए था, इसके बाद का स्टेप ये ऐसा हो जाता, मैंने किया नहीं। आप एक स्टेप और करना फिर डेरिवेटिव निकालना, ये 2 आप हमने नीचे लिया ही नहीं, लॉग पूरी तरह से अप्लाई करके फिर आपको लेना है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 2 पहले से ये डेरिवेटिव इसका आएगा तो 1/5 2x इंटू, देखो x के आगे क्या -2 है तो -2 आएगा। ओके, देन इसे आप क्या करना है सिस्टमैटिक आपको लिख लेना है और आपका आंसर आ जाएगा और y उधर भेज देना है। तो गाइस मैं इसलिए आपको सिंपल क्योंकि थोड़ा सा फास्ट बताया, क्योंकि इसके पहले मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन अच्छे से बताया था। ओके, अब देखो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको सॉल्व करने आएंगे। अब देखो यहाँ पे अगर आप अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हो, थर्ड क्वेश्चन y इक्वल टू x² प्लस 3/2 साइन क्यूब 2x इंटू, देखो इंटू कहाँ पे वो आपको समझना है, 2x का स्क्वायर, तो इंटू यहाँ पे पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन। अब आपको क्या करना है पता है, अब यहाँ पे ये भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, तीनों के तीनों किसमें मल्टीप्लिकेशन में। आप लॉग रूल से तीनों को किसमें किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, प्लस में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप टेक लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग y
इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3 का 3/2। अगर मैं देखो यहाँ पे लॉग जब ले रहा हूँ ऐसे ब्रैकेट देना है आपको, मतलब सबका लॉग है ना दोनों साइड। यहाँ पे इनटू, यहाँ पे क्या साइन क्यूब 2x इंटू 2 का स्क्वायर। ओके, आपने लिखा। अब आपको क्या करना है पता है, जैसे लॉग में कितने भी नंबर मल्टीप्लीकेशन में सब किस में चले जाते हैं, प्लस में। तो यहाँ पे क्या आएगा लॉग y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस लॉग साइन क्यूब। अब देखो ये जो क्यूब है ना, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, चलेगा ना। मैंने बोला था कि कभी भी यहाँ पे रहेगा तो होल रेज टू लिखते हैं। देखो साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको आप लिख सकते हो साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे मैंने बताया था तो यहाँ लिखता हूँ। ओके, और इसके बाद आप क्या लिखोगे, लॉग 2x स्क्वायर। ओके, दिखाई दे रहा है आपको। अब आप क्या करोगे, फिर से नीचे उतारोगे, देने के बाद जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग, तो ये 3/2 यहाँ पे आया लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा लॉग साइन 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग 2। ओके, अब आपको क्या करना है, जस्ट डिफ्रेंशिएट करना है और कुछ भी नहीं करना है। ओके, डिफ्रेंशिएट अगर आप करोगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा 1/y dy/dx। ये क्या हो जाएगा 3/2। देखो लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं है, ये इसका नंबर है, ये इसका नंबर है, तो ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं है, ये आपने लिखा। बट ये बेड फंक्शन है, फिर से इसका डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हमने बहुत प्रैक्टिस किया है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है 2x और 3 का डेरिवेटिव क्या आता है 0, तो बस उतना ही लिखूंगा, प्लस 3 ऐसे ही होगा। देखो साइन एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x, एक्स की जगह पे क्या है साइन 2x है। अब आपको क्या करना है, साइन 2x का फिर से डेरिवेटिव लेना है। साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होता है cos 2x। ओके, अब यहाँ पे भी cos 2x नहीं आना चाहिए था। देखो यहाँ पे प्लीज आप समझने की कोशिश करना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे cos 2x नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे cos x आना चाहिए था। तो यहाँ पे बैड फंक्शन क्या है 2x है ना, x की जगह पे क्या है, x की जगह पे 2x है, तो 2x का फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या आता है 1। ये समझा आपको। देखो फिर से बता रहा हूँ, log x 1/x, x की जगह पे sin 2x आया, sin 2x बैड फंक्शन, देन इसका डेरिवेटिव cos 2x, पर cos 2x आया, cos x होना चाहिए था। देन 2x क्या हुआ आपका, ये 2x क्या हुआ आपका बैड फंक्शन, देन इसको फिर से डेरिवेटिव लिया आपने, प्लस एक्स स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, और ये कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा log 2। समझ में, 2x और वो log 2 ऐसे ही रहेगा। अगर सपोज ये x होता तो यहाँ पे u इंटू v रूल आता। यहां तक होने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 1/y उधर भेज देता हूँ इसी स्टेप में, थोड़ा सा स्टेप बचेगा, y वहां पे भेजा, एक बड़ा सा ब्रैकेट ले लेना। जब भी y भेजते हो तो एक बड़ा सा ब्रैकेट ले लो, क्योंकि y सबका है। यानी यहाँ पे देखो ये वही, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं, नीचे और ये ऊपर है, और प्लस के पहले का पार्ट है तो ये प्लस के पहले का पार्ट, इसमें कुछ भी हो सकता है। देन यहाँ पे क्या ऊपर क्या बचा 3 और नीचे क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 3। ओके, देन प्लस यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, नीचे तो कुछ है नहीं, सब ऊपर है, तो 3। ये देखो प्लस से प्लस के बीच का जो भी होगा, ये प्लस से प्लस के बीच का जो भी होगा आपस में होगा। देखो 3 2 जा कितना होगा 6। cos x अपॉन sin x क्या होता है, cos x अपॉन sin x क्या होता है, कोई बता सकता है? अब कमेंट्स करो ना, अब कमेंट्स करो। cot x होता है प्लस अब देखो यहाँ 2x इंटू लॉग 2, तो वो ऐसे ही रहेगा 2x इंटू लॉग 2। ओके, अब बस बाद वाले स्टेप में आपको क्या करना है, y का वैल्यू पुटअप कर देना है। इसके बाद वाले स्टेप में आपको जस्ट क्या करना है, y का वैल्यू पुटअप कर देना है। तो गाइस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो देखो कितने आराम से हमने सिस्टमैटिक लिखा, और मैं बार बार आपको एक ही चीज बता रहा हूं कि आपको क्या करना है पता है, क्वेश्चन को पहचानने आना चाहिए, नहीं तो आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर सकते। और इसके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। देखो क्लासरूम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लासरूम में हम रेगुलर रहते हैं तो रेगुलर काम देते हैं, रेगुलर हम चेक करते हैं। बस अभी एक प्रॉब्लम की वजह से इतना बड़ा प्रॉब्लम आया है, इसकी वजह से आप अलग हो, आप घर पे हो, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी लाइफ को समझने की कोशिश करो। प्लीज आप प्रैक्टिस करो, नहीं तो आगे जाके इतना मेहनत सब खराब हो जाएगा। अब देखो इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, जैसे मैंने सॉल्व करा वैसे ही सॉल्व करोगे, सॉल्व कर लोगे। देन क्वेश्चन नंबर 5th के बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये सब आपको ही सॉल्व करना है। बस मैं यहाँ पे बता दूँ, ये हार्ड वाला पार्ट मैंने बता दिया, तो ये वाला पार्ट सब आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखो मैं सब क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है यहाँ पे, y इक्वल टू x रेज टू tan इनवर्स x ऐसे, हाँ। बाद में दूसरा है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, y इक्वल टू, लेट लेना, y इक्वल टू साइन x रेज टू x। एंड क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, साइन x रेज टू x। ओके, साइन x रेज टू x। गाइस क्या करना है आपको, देखो आपको क्या करना है, जस्ट देखो यहाँ पे आपको तीनों पार्ट दिखाई दे रहा है, जस्ट आपको क्या करना है, लॉग लेना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लॉग लेना है और क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 1 बाय 1 आपको, जैसे आपने यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आपको उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आपके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मार्कर दूसरा लेता हूँ, टेक लॉग, तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉग y, यहाँ पे क्या आएगा, लॉग x रेज टू tan इनवर्स x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log y tan इनवर्स x आगे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x दिखाई दिया, tan इनवर्स आगे आ जाएगा, log x हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो ये tan इनवर्स x और ये log x, ये दोनों अलग अलग है, समझ में? अब यहाँ पे आपको एक चीज समझना है, यहाँ पे देखो इसके पहले कैसे आता था, x स्क्वायर आता था, यहाँ पे log 2 आता था। ये बस एक ही फंक्शन है, ये तो कांस्टेंट है, बट यहाँ पे ये दोनों फंक्शन है, तो यहाँ पे आपको u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा, u इंटू वी रूल। कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा, u इंटू वी रूल। तो यहाँ पे गाइस कैसे u इंटू वी रूल अप्लाई करोगे, तो यहाँ पे जस्ट डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा, 1 बाय y dy बाई dx। डिफरेंशिएट आपको पता है u इंटू वी रूल, ये u इंटू वी रूल से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। u इंटू वी रूल आपने बहुत अच्छे से किया है। यहाँ पे क्या आएगा, log x, देन डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई कर रहा हूँ। देन यहाँ पे क्या आएगा, tan इनवर्स x आएगा, बाइक चलाना है, एक बार इसने बाइक चलाया, ये पीछे बैठा, जो पीछे बैठेगा उसका डेरिवेटिव सॉल्व होगा, फिर इसने बाइक चलाया, अब इसको मौका मिलेगा 1/x। ओके, log x का डेरिवेटिव आएगा 1/x। ओके, समझ में आएगी नहीं? ये होने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे क्या है आपका, इसको और आपको अगर सिंप्लीफाई करना है तो log x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, tan इनवर्स x और ये अपॉन x। ओके, ये आपका सॉल्व हो चुका है। बस आपको क्या करना है पता है, ये y वाला पार्ट वहां पे भेज देना, और यहाँ पे क्या आएगा, dy बाय dx, और जस्ट यहाँ पे क्या करना है, आपको y का वैल्यू पुटअप कर देना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। सेम गाइस ये भी इजी क्वेश्चन है और ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना है, सेम जैसे दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप कोई भी चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं है, समझ में? अभी देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, टेक लॉग, तो ये क्या आ जाएगा, log y, यहाँ पे क्या आ जाएगा, log साइन x रेज टू x। समझ में? बाद में क्या हो जाएगा आपको पता है, ये क्या हो जाएगा, log y, ये x इंटू log साइन x। ओके, बाद में फिर क्या हो जाएगा, देखो u इंटू वी रूल आपको आएगा, ये u हो गया, और v आपको सिखाया हूँ log साइन x का कैसे निकालते हैं, जस्ट उसके बाद आपको सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन एक आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने, यहाँ पे लॉग अच्छे से अप्लाई करना है, या तो पहले साइन से सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है वो आपको दिखाई देना है। बहुत ही सिस्टमेटिक आपको अच्छे से सॉल्व करना है क्वेश्चन, समझ में? बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना, बाकी ये तो ये आप आगे कर लोगे, ठीक है? तो गाइस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। मैंने हर एक क्वेश्चन कराया है, वहाँ पे जहाँ पे भी आपको मैंने क्वेश्चन बोला है सॉल्व करने के लिए वो आपको करना है, बट बाकी ये जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं, अब देखो इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो, समझ में? जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ उसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके दिए।
तो आप अच्छे से रहो और घर पे अच्छे से पढ़ाई करो। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। अब थोड़ा सा हम स्पीड पकड़ने वाले हैं। अब आपको, क्योंकि एक बार मैंने आपको एक बहुत ही स्पीड दे दिया है, अब आपको लाइन वाइज फटाफट क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व करना है साथ में। ऑलरेडी वैसे तो मैं हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बोलता हूँ, पर मैं लिख देता हूँ और हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, बट जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला है सॉल्व करने के लिए, प्लीज आपको सॉल्व करना है। और प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दो, जितना हो सके उतना आप इस वीडियो को शेयर करो। और मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप डेरिवेटिव घर पे पीछे के रिवाइज करो। और ये सब चीजें बहुत ईजी है, बस अगर आपने डेरिवेटिव अच्छे से अगर रिवाइज किया तो आपको अपने आप सब चीजें समझ में आएगी। बहुत ही सिंपल है, प्लीज आप एक बार रिवाइज कर लो, फिर इसको लेकर। और मैंने जो बोला है आपको कॉमर्स का देखने के लिए, प्लीज आप कॉमर्स का देखो, तो आप और भी अच्छे से कर सकते हो। और अगर आपको ये चीजें अच्छी लग रही हो तो प्लीज नीचे एक प्यारा सा कमेंट्स करना। और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।